नमस्कार, बिहार न्यूज टुडे देख रहे हैं आप। मैं रत्नेश पांडे आपके साथ। आज की तारीख है 3 जुलाई, दिन है शुक्रवार। आइए नजर डालते हैं बिहार के कुछ प्रमुख खबरों पर। बिहार में सैटेलाइट टाउनशिप में जमीन बेचने का बदला नियम। अब क्षेत्रीय कार्यालयों के चक्कर काटने से नहीं होगा काम। बिहार के पटना में विकसित होने जा रहा ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप एरिया के जमीन मालिकों के लिए महत्वपूर्ण प्रशासनिक आदेश जारी किया गया है। टाउनशिप क्षेत्र में अपनी जमीन बेचने के इच्छुक भूस्वामी को अब केवल बिहार राज्य आवास बोर्ड के मुख्यालय में ही आवेदन जमा करना होगा। नगर विकास एवं आवास विभाग ने इस पूरी भूमि खरीद प्रक्रिया के लिए आवास बोर्ड को आधिकारिक तौर पर नोडल एजेंसी जारी कर दिया गया है। आदेश लागू होने के साथ ही आवास बोर्ड मुख्यालय के समाधान केंद्र में अलग से विशेष काउंटर शुरू कर दिया गया है, जहां रैयत अपनी जमीन बेचने के लिए एमडी के नाम पर आवेदन कर सकते हैं। IGIMS में 8 माह के शिशु की रोबोटिक सर्जरी सफल। बिहार में बना नया रिकॉर्ड। बिहार में स्वास्थ्य सेवाओं के लिए क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि दर्ज हुई है। पटना स्थित इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान यानी IGIMS में पहली बार 8 माह के एक शिशु की सफल रोबोटिक सर्जरी की गई है। जन्मजात किडनी की गंभीर बीमारी से पीड़ित इस शिशु का ऑपरेशन अत्याधुनिक रोबोटिक तकनीक से किया गया है। विशेषज्ञों के मुताबिक शिशुओं के शरीर के अंदर अंग अत्यंत छोटे और नाजुक होते हैं। इतनी कम उम्र में बच्चों में रोबोटिक सर्जरी बेहद जटिल और चुनौतीपूर्ण होती है। इस कारण ऐसी सर्जरी के लिए अत्याधुनिक रोबोटिक तकनीक के साथ अनुभवी सर्जिकल टीम की आवश्यकता होती है। जदयू दफ्तर के पास लगा बहुजन महासभा पंचायत का पोस्टर। मंत्री ने कहा एनडीए नहीं करेगा समर्थन। भरत तिवारी एनकाउंटर मामला काफी समय से चर्चा में है। लोगों में इसको लेकर आक्रोश है। एनकाउंटर के खिलाफ भोजपुर में महापंचायत भी लगाया जा चुका है और सरकार की तरफ से न्यायिक जांच भी हो रही है। वहीं दूसरी तरफ 5 जुलाई को एक महापंचायत आयोजित की जा रही है। इसका पोस्टर जेडीयू कार्यालय के पास लगाया गया है, जिसमें सम्राट चौधरी की तस्वीर लगी है और एनडीए समर्थित महापंचायत होने की बात कही गई है। पोस्टर में लिखा गया है कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के सम्मान में बहुजन समाज मैदान में है। पोस्टर में प्रधानमंत्री मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी और नागमणि की तस्वीर भी लगाई गई है। सोना चांदी खरीदने वालों को झटका। आज रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचे दाम। जानिए बिहार का रेट। अमेरिकी श्रम बाजार के कमजोर आंकड़ों के बाद वैश्विक और घरेलू बाजार में सोने और चांदी की कीमत में जबरदस्त उछाल देखने को मिला है। फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में बढ़ोतरी की उम्मीद कम होने से निवेशकों का रुझान एक बार फिर से सुरक्षित निवेश माने जाने वाले सोने चांदी की ओर बढ़ा है। इस वजह से शुक्रवार को MCX और घरेलू रिटेल बाजार दोनों जगह सोने और चांदी ने मजबूत शुरुआत की है। भरत तिवारी एनकाउंटर पर जीतन राम मांझी बोले पुलिस ने नियमानुसार कार्रवाई की। भोजपुर के भरत तिवारी एनकाउंटर मामले को लेकर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने पुलिस कार्रवाई का बचाव किया। उन्होंने कहा कि इस मामले की न्यायिक जांच चल रही है, इसलिए जांच पूरी होने से पहले किसी भी तरह की टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। चिराग पासवान के भरत तिवारी के परिजनों से मुलाकात करने के सवाल पर मांझी ने कहा कि पुलिस ने परिस्थितियों के अनुसार सही कार्रवाई की है। उन्होंने कहा कि यदि पुलिस कार्रवाई नहीं करती तो पुलिसकर्मियों की जान भी जा सकती थी। पुलिस ने जो कार्रवाई की है वो एकदम सटीक कार्रवाई की है और नहीं तो पुलिस ही मारे जाते। उसका कारण है, इसे तो न्यायिक जांच बैठ गई है। कुछ भी कहना, किसी प्रकार की बात करना उचित नहीं है। वो न्यायिक कार्य को, न्यायिक सुझाव को प्रभावित करना होगा। लेकिन हमारा कहना है कि अगर वो ठीक आदमी थे तो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एक्ट का केस क्यों लगा था उन पर। पटना के होटल में सेक्स रैकेट का खुलासा। ऑन कॉल बुलाई जाती थी लड़कियां। पटना के गांधी मैदान स्थित होटल डोरमेट्री सेक्स रैकेट चलने का बड़ा खुलासा हुआ है। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने देर रात छापेमारी की। कार्रवाई के दौरान होटल के कमरे में 5 महिलाएं, 5 लड़कियां और एक युवक को हिरासत में लिया गया है। पुलिस के मुताबिक कमरे में शराब पार्टी चल रही थी। पुलिस को देखकर सभी भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन पकड़े गए। इस दौरान होटल संचालक फरार हो गया। जांच में सामने आया कि होटल में ऑन कॉल लड़कियां बुलाई जाती थी। ग्राहकों को पहले व्हाट्सएप पर लड़कियों की तस्वीर भेजी जाती थी और उसके बाद से सौदा तय किया जाता था। भरत तिवारी के परिवार से मिले चिराग पासवान। गले लगकर रोने लगी भरत की मां। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान भोजपुर के बिलौटी गांव पहुंचे और भरत तिवारी के परिजनों से मुलाकात की। उन्होंने घुटनों के बल बैठकर भरत तिवारी की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। परिजनों से मुलाकात के बाद चिराग पासवान ने कहा कि जिन अधिकारियों पर लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी है, यदि वहीं ऐसी घटनाओं में शामिल होने लगे तो लोगों का कानून पर भरोसा उठ जाएगा। उन्होंने दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग की है। बिहार में बसेंगे 11 आधुनिक ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप। HUDCO के साथ 1 लाख करोड़ का समझौता।
बिहार सरकार ने 11 ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप विकसित करने के लिए HUDCO के साथ 1 लाख करोड़ रुपए के दीर्घकालीन वित्त पोषण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की मौजूदगी में नगर विकास एवं आवास विभाग तथा HUDCO के बीच यह MOU साइन हुआ है। प्रधान सचिव विनय कुमार और HUDCO के CMD संजय कुलश्रेष्ठ ने मुख्यमंत्री के समक्ष समझौते का आदान प्रदान किया है। सरकार का दावा है कि इस परियोजना से लाखों लोगों को रोजगार और स्वरोजगार मिलेंगे। सीतामढ़ी में पुलिस मुठभेड़, CSP लूटकांड का मास्टरमाइंड फेकन महतो गिरफ्तार। सीतामढ़ी पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ में फेकन महतो को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में उसके पैर में गोली लगी है। इस अभियान में कुल 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। मुख्य आरोपी ने पुलिस टीम पर 3 राउंड फायरिंग की थी, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई की गई। वीरपुर एयरपोर्ट के विकास पर 29 करोड़ खर्च करेगी सरकार। बिहार कैबिनेट ने सुपौल जिले के वीरपुर एयरपोर्ट के विकास के लिए 29 करोड़ 56,99,000 रुपए की मुआवजा राशि मंजूर की है। इस राशि से एयरपोर्ट का विस्तार किया जाएगा और लगभग 3 किलोमीटर लंबा रनवे तैयार होगा। इस परियोजना का सबसे अधिक लाभ सीमांचल के क्षेत्रों को मिलेगा। बिहार के गांव में शुरू होगी टैक्स वसूली, हर घर से सालाना 1200 रुपए लेने की तैयारी। बिहार सरकार ग्राम पंचायतों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए नया कदम उठाने जा रही है। प्रस्ताव के अनुसार हर ग्राम पंचायत को अपने क्षेत्र से प्रत्येक घर से औसतन 1200 रुपए का सालाना टैक्स वसूल सकेगी। पंचायती राज विभाग के इस प्रस्ताव को वित्त विभाग की मंजूरी मिल चुकी है और इसे कैबिनेट से पास कर भेजा जाएगा। नेपाल भेजी जा रही थी नशीले इंजेक्शन की खेप। SSB ने 2 तस्करों को पकड़ा। भारत नेपाल सीमा पर SSB ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 294 प्रतिबंधित इंजेक्शन बरामद किए हैं। एक युवक और एक नाबालिग लड़की को गिरफ्तार किया गया है। दोनों को जब्त इंजेक्शन और बाइक के साथ मैनाटांड थाना पुलिस के हवाले कर दिया गया है। वैशाली पहुंचे नीतीश कुमार, लालगंज जाकर 10 मिनट में लौटे। पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शुक्रवार सुबह अपने काफिले के साथ वैशाली पहुंचे। करीब 11 बजे उनका काफिला हाजीपुर से लालगंज पहुंचा और लगभग 10 मिनट बाद वापस लौट गए। पूरे मार्ग पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। बिहार में जमाबंदी सुधार करने वालों से नहीं लिया जाएगा कोई शुल्क। राज्य एवं भूमि सुधार विभाग ने स्पष्ट जारी किया है कि जमाबंदी सुधार के लिए RTPS काउंटर पर जाने वाले किसी भी आवेदक से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। इसके साथ ही ऑनलाइन आवेदन के लिए निजी साइबर कैफे भेजने पर भी रोक लगा दी गई है। सरकार का कहना है कि लोगों को सरकारी सेवाएं बिना अतिरिक्त खर्च के उपलब्ध कराई जाएगी। बिहार में आज कहां बारिश का अलर्ट, पटना समेत कई जिलों में तेज हवा की चेतावनी। मौसम विभाग के पटना केंद्र ने बिहार के कई जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। अगले कुछ घंटों के दौरान पटना, मधुबनी, समस्तीपुर, सीतामढ़ी, वैशाली, औरंगाबाद, कैमूर और रोहतास के अलग अलग इलाकों में हल्की से मध्य बारिश हो सकती है। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने और गरज के साथ बिजली गिरने की भी संभावनाएं जताई जा रही है। ये थी बिहार की कुछ प्रमुख खबरें। ऐसी ही खबरें लगातार बिहार न्यूज टुडे पर जारी रहेगी। आप भी जुड़े रहिए अपने चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।